हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा है कि गाय के नाम पे मुसलमानों का जो कत्लेआम करते हैं वे लोग हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। उन्होंने अगले वक्तव्य में कहा कि जो मुसलमानों को कहते हैं देश से बाहर चले जाओ वे लोग हिंदू नहीं हैं। मैं रविकांत भारती, आप सभी को याद होगा कि यति नरसिंहानंद को मैंने हिंदू धर्म से निकाल के फेंका था और मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी कहता था कि यह नकली हिंदू है। और ये जितने भी गोबर भक्त और ये नफरती दंगाई लोग हैं, इनको मैं कहता था कि इनको हिंदू धर्म की समझ नहीं है। हिंदू धर्म कहता है सभी लोग सुखमय रहें, हिंदू धर्म कहता है पूरी पृथ्वी एक परिवार। तो मैं कहता था कि यह प्रेम सद्भाव का धर्म हिंदू धर्म है और ये नफरती दंगाइयों को पता नहीं और ये लोग नकली हिंदू हैं, ये लोग हिंदू हैं ही नहीं, हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है। तभी जो गोबर भक्त हैं नीचे कमेंट मारते थे, तू मुल्ला है तो तू तिलक लगा के तू नकली हिंदू बोल के ये सब बातें कर रहा है। मैं आज इन सारे गोबर भक्तों से पूछना चाहूंगा कि आरएसएस का प्रमुख आज मेरे ही बात को दोहराया है। आज तुम लोगों का क्या स्टेटमेंट है? तुम गोबर भक्त लोग जो मेरे पीछे इतना पड़े थे, बता सकते हो कि मोहन भागवत, कह सकते हो हर एक मन से कि मोहन भागवत गलत है? दोस्तों, अब आगे आइए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पिछले 7 साल में मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हुआ, तब उनको हिंदू मुस्लिम प्रेम भाव और एकता के लिए कोई संदेश नहीं दिया। मैं बताता हूं, सीएए एनआरसी आया, उसके खिलाफ मोहन भागवत ने क्या एक स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया है। कई मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया जाता था, 7 साल तक कोई स्टेटमेंट मोहन भागवत का नहीं आया। आज क्या दिन आ पड़ा है कि मोहन भागवत ने अचानक ऐसा स्टेटमेंट पास करने लगे जो हिंदू धर्म के साधु महात्मा और आध्यात्मिक लोग करते हैं, जो प्रेम सद्भाव की बात करते हैं। मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में और पूरे भारतवर्ष में भी चुनाव है 2024 में। उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना अहम है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारा तो मोदी जी भी दाढ़ी अपना बनवा के गुजरात उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो आरएसएस आखिर किसके लिए कार्य करता है? बीजेपी के लिए। हो सकता है बीजेपी उसको बहुत मात्रा में फंड देता हो। जब बीजेपी सत्ता से हट जाएगी तो आरएसएस की दुकान बंद हो जाएगी और आरएसएस अपना दुकान चलाने के लिए वो ऐसा बात कहा है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। अब आप लोगों को मैं पूछता हूं, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों को नहीं पता कि मुसलमान उनको वोट नहीं करेंगे? 100% बीजेपी के नेताओं को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को यह बात पता है कि मुसलमान उनको वोट नहीं करेंगे। आखिर करेंगे भी क्यों? सीएए एनआरसी लाके देश से बाहर करने का षड्यंत्र बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ कर रही है, तो मुसलमान क्यों वोट करेगा? इतना लिंचिंग हो गया। मैं कह रहा हूं, जो लिंचिंग करने वाले थे उनको माला पहनाया गया, अपराधियों को, सुबोध सिंह के हत्यारे को माला पहनाया गया। ये बात तो छोड़िए, एक बंदा जो मुसलमानों को कहता है 50,000 भीड़ के सामने कि जहां मुल्लाओं को देखो ठोक दो, जिसका नाम है सूरजपाल अंबू और एक करणी सेना का अध्यक्ष है। जब इस बंदे ने कहा जहां मुसलमानों को देखो ठोक दो, उस वक्त बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? सूरजपाल अंबू को हरियाणा का बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया। मतलब बीजेपी बताते आई है शुरू से कि मुसलमानों का उनके नज़र में क्या कद्र है, क्या ये है। तो बीजेपी अच्छी तरह से जानता है कि कभी भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। आरएसएस प्रमुख भी जानता है। तो अचानक ये मुस्लिम भक्ति क्यों करने लगे? इसके पीछे कारण है दोस्तों, जो मैं बताता हूं। मैं रविकांत भारती पिछले 8 महीने से हर एक वीडियो में बोलता हूं कि भारत का हिंदू बट गया है। एक तो ये नफरती दंगाई हिंदू हैं, जो नफरती दंगाई हैं वो सही मायने में हिंदू धर्म को नहीं जानते, और जो मेरे जैसे असली हिंदू हैं जो प्रेम सद्भाव की बात करते हैं वो विवेकानंद के अनुयायी हैं। विवेकानंद ने भी इसी उदारता का परिचय अमेरिका में जाके शिकागो में दिया था और हिंदू धर्म का बहुत ही सम्मान बढ़ाया था। लेकिन ये आरएसएस और ये जो नफरती लोग हैं ये हिंदू धर्म का सम्मान घटा रहे थे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये नकली हिंदू हैं और असली हिंदू हमारे जैसे लोग हैं। तो आरएसएस अब मेरे जैसे लोगों का वोट लेने के लिए, बुद्धिजीवी हिंदुओं का, आध्यात्मिक हिंदुओं का, जो हिंदू प्रेम और सद्भाव पे विश्वास करता है, ऐसे हिंदुओं का वोट लेने के लिए आरएसएस ने इस कार्ड को चला है। इस कार्ड को समझना होगा दोस्तों। अगर इस कार्ड को नहीं समझे तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी।
इसलिए मैं आध्यात्मिक, बुद्धिजीवी और वैसे हिंदू जो प्रेम और सद्भाव के मार्ग पे चलते हैं, मैं कहूँगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बात पे मत आना। अब आप कहेंगे कि इसको चुनाव से मैं क्यों जोड़ रहा हूं? इसलिए क्योंकि मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, वो केशव प्रसाद मौर्य कहता है हिंदू धर्म बहुत बड़ा विचारधारा का धर्म है, हिंदू धर्म कहता है वासुदेवो कुटुंबकम। तो पूरी पृथ्वी एक परिवार, तो इस परिवार में मुसलमान और हिंदू सब रहते थे। ये नज़र इन लोगों को 7 साल से नहीं आया। आज चुनाव नज़दीक आया है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ऐसा बयान आया और उसके समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है। पता चला है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है चित्रकूट में आके निरीक्षण करेंगे कि चुनाव के लिए क्या माहौल है ज़मीन पे। तो ऐसा स्टेटमेंट दे के किसके वोट को फंसाया जा रहा है? मेरे जैसे असली हिंदू, आध्यात्मिक हिंदू जो प्रेम और सद्भाव की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम तंग आ चुका है, जो हिंदू केवल प्रेम और प्रेम चाहता है, ऐसे हिंदू आरएसएस और बीजेपी के चुंगल से निकल चुके हैं और अब इनको डर है कि जहां ऐसे हिंदू मुझे वोट नहीं किए कि मैं तो सत्ता से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए इस तरह का चाल चलने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये वासुदेवो कुटुंबकम तो छोड़िए, अगर ये जूते पे अपना नाक भी रगड़े ना, तो भी मेरे जैसे असली हिंदू जो प्रेम और करुणा की बात करते हैं, ये लोग कभी पिघलने वाले नहीं हैं। हम लोग वो दिन नहीं भूल सकते जिस दिन निर्दोष लोगों की लिंचिंग हुई, हत्यारों को माला पहनाया गया, सीएए, एनआरसी जैसे काले कानून लाए गए। उसके बाद देखिए किसानों के इतने काले कानून लाए गए। ये सब जिस तरह से अन्नदाता आज देश का परेशान है, जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने का आरएसएस कार्य किया, ये सब जग जाहिर है। और कभी भी मैं कह रहा हूँ, ये जूता भी रगड़ ले मोहन, नाक से अगर जूता भी रगड़ ले तो भी सत्ता में बीजेपी नहीं आने वाली। योगी यूपी से जाने वाले हैं और मोदी भारत से। एक कोई मुझसे लिखवा सकता है तो मैं लिखने को तैयार हूँ। दोस्तों एक बात समझिए, आरएसएस हमेशा दोहरी नीति का रहा है। ये मोहन भागवत जो आज कह रहा है कि गाय के नाम पे जो कत्ल होता है, कत्ल करने वाले हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये मोहन भागवत जो कह रहा है कि मुसलमानों को जो कहता है बाहर चले जाओ, पाकिस्तान चला जाओ, ऐसे लोग हिंदू नहीं हैं। यही आरएसएस कल को कहेगा कि मुसलमानों को देश से निकालो। लेकिन कल दिन कब, जब ये जीत जाएगा, सत्ता में बीजेपी आ जाएगा, तो यही मोहन भागवत, क्योंकि मैं बताता हूं आरएसएस का आज तक कोई ऐसा एक नेता नहीं है जिसका डबल चरित्र न हो। आप बताइए, महात्मा गांधी की हत्या पे जश्न किसने मनाया? आरएसएस के लोगों ने मनाया। और यही आरएसएस के लोग क्या करते हैं? माला पहनाते हैं। किसको? महात्मा गांधी को। कब? गांधी जयंती के दिन। तो जिस व्यक्ति की हत्या पे ये लोग जश्न मनाते हैं, उसके मौत के बाद उसकी जयंती भी ये मनाने वाले लोग हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति है, वे लोग हिंदू मुस्लिम नागरिकों को बांट के देश को कमजोर करने का कार्य करते हैं। ये लोग अपने दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में जितना जालीदार टोपी और पाकिस्तान का झंडा मिल जाएगा, उतना जालीदार टोपी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान में भी नहीं होगा। अब ये जालीदार टोपी का क्या करते हैं? जहां हिंदू और मुसलमान थोड़ा सा विवादित जगह है, एक टोपी पहन के पहुंच जाएंगे और हिंदुओं के घर पे 10 ढेला ही मारेंगे, पत्थर मारेंगे। जब 10 पत्थर मारेंगे हिंदुओं के घर पे, हिंदू देखेंगे तो ये लोग जालीदार टोपी पहन के भाग रहे हैं, वो सोचेंगे मुसलमान जो है हमला किया। अब वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगा होने लगेगा और जब हिंदू मुस्लिम बटेगा तो उसका फायदा किसका होगा? राजनीतिक फायदा। ये हिंदुओं के वोट को पोलराइज करके बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन अब जो है हिंदू इतना चालाक हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि जो धर्म उदारता सिखाता है, जो धर्म कहता है वासुदेव कुटुंबकम, जो धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखमय रहें, सभी लोग निरोग रहें, उस हिंदू धर्म को पूरे विश्व में बदनाम करने का कार्य आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और एक करणी सेना जैसे लोग कर रहे थे। जब आध्यात्मिक हिंदू तबका जगा है तो बीजेपी को 100% डर है कि हम लोग वोट नहीं मिलेगा। और इसके वजह से मोहन भागवत आज राग क्या गा रहा है? जैसे लग रहा है कोई साधु संत बोल रहा।
जैसे लग रहा है कि मैं रविकांत भारती जिस बात को 8 महीने से बोल रहा हूं, आज मोहन भागवत उस बात को दोहराने लगा। लेकिन मैं किस लिए बोल रहा हूं? मैं असली हिंदू हूं, मैं इंसान में इंसान देखता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी इंसान प्रेम भाव से रहें। लेकिन ये नफरती चिंटू जो मोहन भागवत है, आज तो ये स्टेटमेंट दिया। मैं कह रहा हूं आप लोग वोट देकर यूपी और भारत में फिर से लाइए। इसके बाद फिर ये बयान देगा कि इन मुसलमानों को देश से निकालो, फिर बयान देगा कि लिंचिंग वालों को माला पहनाओ। इस तरह का ये कार्य करेगा। तो मैं आप सभी आध्यात्मिक, बुद्धिजीवी और प्रेम सद्भाव पे चलने वाले हिंदुओं से आग्रह करूंगा कि आरएसएस के इस जाल में न फंसें और बात को समझें। और देश में सही मायने में अब बदलाव की जरूरत है। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमारे विकास को रोका गया, पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दी गई, हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया, स्वास्थ्य के नाम पे हमारे घर वालों को मार दिया गया। तो इतना अगर हम अभी भी हमारी आंख नहीं खुली और इनके जाल में हम फंसे, तो मैं कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं कि पूरे भारत में लोगों से बाइक छीन लिया जाएगा। क्योंकि पैसा नहीं रहेगा, गरीबी रहेगी तो यही किया जाएगा। 1000 10,000 के लिए आपकी बाइक रोक को छीन लिया जाएगा आपसे पैसा दिन दहाड़े। आपके घर में चोरी हो सकती है और आप हो सकता है भूखमरी की शिकायत हो सकता है। बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो गवर्नेंस है, इतनी ही बुरी चल रही है कि पूरे देश को ये लोग बर्बाद करने के चक्कर में हैं। और इस देश को बचाने के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे जैसे जो असली आध्यात्मिक और सही मायने में प्रेम और सद्भाव और विवेकानंद के मार्ग पे चलने वाले जो हिंदू हैं, वो कदापि आरएसएस मोहन भागवत के इस स्टेटमेंट पे न आए। और यति नरसिंहानंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तुम लोग कान खोल के सुन लो। मैं तुम लोगों को कहता था ना कि हिंदू धर्म से मैं निकाल फेंका, तुम हिंदू नहीं हो। आज तुम्हारा जो आका जिसकी दलाली करते हो, नरेंद्र मोदी जिसके कहने पे चलता है, वो स्टेटमेंट दिया कि यति नरसिंहानंद और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग हिंदू नहीं हैं। मैं 50 भाषण में सुना दूंगा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऐसे हाथ करके बोलेगा कि मुसलमान हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ऐसे लोगों को मोहन भागवत ने भी कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारी औकात मोदी और आरएसएस भी अब बता दिया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तुम समझ जाओ कि तुम्हारी कितनी औकात है। और यति नरसिंहानंद, तुम चले थे इस्लाम को समाप्त करने, हिंदू मुस्लिम भावना भड़काने। क्या हुआ? मैंने तुमको हिंदू धर्म से निकाला। तुम्हारे चेले कह रहे हैं कि रविकांत भारती कौन होता है। आज मोहन भागवत भी निकाल दिया। मोहन भागवत ने भी कह दिया कि गाय के नाम पे हत्या करने वाले या मुसलमानों को बाहर जाने वाले हिंदू हैं ही नहीं। अब तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आरएसएस प्रमुख का जो एक बयान है, आरएसएस ऐसा संगठन है जो आरएसएस का सावरकर शुरू से ही मुसलमान विरोधी रहा है। इन सावरकर ने पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है ना, ये सावरकर का देन है, आरएसएस और संघियों का देन है। मुसलमानों के मांग के पहले ये लोग पाकिस्तान का नक्शा तक बना चुके थे। मैं आपको बता दूं, ये सावरकर जब 82 बरस का रहता है तो कहता है मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाए। इस तरह का मानसिकता रखने वाला आरएसएस प्रमुख और उसके जो चिंटू हैं, ये मुसलमानों के प्रति हमेशा नफरत किए हैं। आज इनको मुसलमानों को प्रेम और करुणा याद आ रहा है, एकता समझ में आ रहा है। तो समझ लीजिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का खुलासा मैं कर चुका हूं। तो अब समय है, समझ जाइए, और नहीं तो फिर बाद में देश हाथ से निकल जाएगा। इसमें गरीबी, भूखमरी और सारा लोग कौन परेशान होगा? ये सभी नेता लोग तो 5 स्टार होटल, 4 गनर, 10 गाड़ी लेके चलते हैं। अंत में हमारे टैक्स का पैसे से ये लोग ऐशो आराम करते हैं और हम लोग 100 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो घर में खाने के लिए समय पे भोजन नहीं मिलता, तो बेरोजगारी से क्या आलम है। इसीलिए मैं फिर से आप सभी को सचेत कर रहा हूं कि 2022 के चुनाव में एकजुट होके औकात दिखा दें और योगी और मोदी को किसी भी तरह से देश से उखाड़ के फेंकें। धन्यवाद दोस्तों।